Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत और ताइवान के बीच संबंध दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। एक और ताइवान अपनी न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी के तहत भारत के साथ अपने व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों को गहरा कर रहा, वहीं दूसरी ओर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ताइवान के साथ आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के नए आयाम खुल रहे। लेकिन इस संबंध का असली खेल सिर्फ आर्थिक या सांस्कृतिक नहीं, इसका असली प्रभाव चीन पर पड़ रहा, जो इस बढ़ते द्विपक्षीय संबंध को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है। ताइवान ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में अपने 113वें राष्ट्रीय दिवस का जश्न मनाया। इस अवसर पर ताइवान के भारत में प्रतिनिधि बाओशुआन गेर ने एक बड़ा ऐलान किया कि मुंबई में ताइवान का तीसरा राजनयिक मिशन खोला जाएगा। इससे पहले ताइवान के पास भारत में नई दिल्ली और चेन्नई में राजनयिक मिशन थे। गैर ने कहा कि भारत और ताइवान के बीच साझेदारी प्राकृतिक और विश्वसनीय है। ताइवान और भारत के बीच साझा मूल्य जैसे कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून का शासन दोनों देशों को करीब ला रहे हैं। मुंबई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा और तकनीकी सहयोग को और गहरा किया जाएगा। इस मिशन का सीधा संकेत यह है कि भारत चीन के खिलाफ अपने रणनीतिक मोर्चे पर ताइवान के साथ खड़ा हो जाएगा। ताइवान और भारत के बीच व्यापारिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। 2016 में दोनों देशों के बीच व्यापार का स्तर $5 बिलियन था, जो 2023 में बढ़कर $8.2 बिलियन हो गया है। ये 64% की वृद्धि दिखाती है कि आज भारत ताइवान का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और लगभग 260 ताइवानी कंपनियां भारत में काम कर रही, जिनका कुल निवेश $5 बिलियन से भी ज्यादा है। इस सहयोग का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि ताइवान की कंपनियों ने भारत में 1,70,000 से अधिक नौकरियां पैदा की। फुटवियर से लेकर ICT उत्पादों तक ताइवानी कंपनियां भारत में रोजगार और तकनीकी उन्नति के नए द्वार खोल रही। ताइवान के साथ मिलकर भारत आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा। ताइवान चीन के लिए एक कमजोर नस है। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक संप्रभु देश मानता है। ताइवान के शीर्ष अधिकारी बाओशुआन गेर ने भी अपने भाषण में साफ कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है। ताइवान की स्वतंत्र और उसकी रक्षा करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए ताइवान ने कई उपाय किए हैं, जिनमें क्रॉस स्टेट सैन्य धमकियों के खिलाफ अपनी आत्मरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है। अगर बात करें भारत की, तो भारत का ताइवान के साथ बढ़ता संबंध चीन के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। अगर कभी भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो ताइवान की भूमिका अहम हो जाएगी। चीन के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि भारत ताइवान को समर्थन देकर चीन की कमजोर नस पर प्रहार न कर दे। अब ताइवान का मुंबई में तीसरा मिशन खोलना भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत हो सकती है, क्योंकि इससे ये संकेत मिल सकता है कि भारत चीन के खिलाफ अपने रणनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार है। ताइवान के साथ बढ़ते संबंधों से भारत अब चीन पर दबाव बढ़ा रहा है, खासकर तब जब चीन ताइवान पर आक्रमण की योजना बनाता है। खैर, भारत और ताइवान के बीच बढ़ता ये सहयोग न केवल आर्थिक है, बल्कि ये चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम भी है। मुंबई में ताइवान का नया मिशन खोलना इस बात का संकेत है कि भारत अब चीन के सामने मजबूती से खड़ा रहेगा और जब चाहेगा चीन की कमजोर नस पर प्रहार करेगा। ताइवान और भारत का ये संबंध आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत होगा, जिससे क्षेत्रीय संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से अब ताइवान खोलने जा रहा अपना तीसरा राजनयिक मिशन, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।